ही कागज का डिग्री, एक ही बोर्ड का डिग्री, एक ही स्टडी सेंटर जो पूरे भारत में बनाया गया, जो नियम कानून वहीं से सब लोग पढ़े, तो आखिरकार फिर ये लोग कैसे अनवैलिड हुए, कैसे अमान्य किया जा रहा है। हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, जो हमारे जो भी बीपीएससी के चेयरमैन जो है उनसे भी पूछते हैं, हम अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी पूछते हैं, वहीं पे बिहार के उप मुखिया जो अभी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे भी पूछते हैं। आए हुए हैं और यहाँ सुबह से 7 बजे से आने के बाद, भूखे प्यासे रहने के बाद, मार खाने के बाद हम लोग को ये बोला गया है कि आप लोग का डीवी नहीं होगा, आप सब एनआईओएस कैंडिडेट हैं। सर, यदि हम एनआईओएस कैंडिडेट हैं तो एक ही नियमावली में 2 रंग की बात नहीं चल सकती है। या तो उसको भी इन हो, हम लोग को भी इन होना चाहिए, या वो भी आउट हो तो हम भी आउट होंगे। एक नियमावली में 2 तरह का आदेश कभी भी हम। जी हाँ, हमारे देश के 14 लाख अभ्यर्थी जो लोग शिक्षक बन चुके हैं, जो लोग शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों ने सही सुना, 14 लाख। 14 लाख कौन हो सकते हैं? तो जी वही लोग हैं जो गरीब लोग थे, जो लाचार लोग थे, जो लोग एनआईओएस से डीएलएड कर बैठे और करने के बाद उस समय इन लोगों को लॉलीपॉप दिया गया था। क्यों दिया गया था आप लोग आज समझिए और जानिए। क्योंकि वह जो सेशन था वह 17 और 19 का सेशन था और 19 में इलेक्शन होना था और इलेक्शन के लिए ये चीज को करा दिया गया। अब सीधा मुद्दा ये समझिए कि ये चीज को करा दिया गया। अगर ये सही था एनआईओएस डीएलएड तो इसको भर्ती ले लिया गया, तो फिर इसको अब जब इलेक्शन नहीं है तो फिर इसको अमान्य क्यों किया गया? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि समस्तीपुर में जो बच्चे लोग, अभी आप लोगों ने छोटा वीडियो का क्लिप देखा होगा कि समस्तीपुर में लोग जो है वो अपना डीवी के लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और वहां से उन लोगों को भगा दिया गया, खदेड़ कर भगाने का प्रयास किया गया, खदेड़ कर भगाने का जो है आदेश जारी करने का धमकी दिया गया, जो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या अभी जो है देखिए आप लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप और देखिए। पूरे देश के कर्मदाता हैं, इन पे अगर लाठियां चार्ज होगी तो आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहां जाएगा? हम लोग इसके बारे में भी पूछते हैं तो हम लोग को जवाब ही नहीं मिलता। बोलता है जाके तुम लोग बात करो डीओ साहब से, तो उनसे जब करते हैं तो वो बोलते हैं जो नहीं, हमारे पास हमारे ऊपर से अधिकारी का ऑर्डर आया है। ऑर्डर तो फिर हम लोग बोले तो लिखित दीजिए, तो लिखित भी कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। और फिर बोलते हैं कुछ भी, कोई लिखित जानकारी कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लिखित प्रमाण मांगने पर वो बोले कि लाठी चार्ज आप लोग पर किया जाएगा, यहाँ से निकलिए। अच्छा, कि आखिर इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए, इन लोगों का काउंसलिंग नहीं किया जाए। समस्तीपुर कॉलेज के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उन्होंने हमारे द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया है उन लोगों के द्वारा, और कोई भी लिखित लेटर हमारे पास नहीं है। हम लोग को बस बोला गया है कि आप लोग का नहीं होगा। मतलब कोई लिखित वो लोग देना नहीं चाहते हैं और आप लोग को यहाँ से हटा देना चाहते हैं। कहा गया कि लाठी चार्ज किया जाएगा। आप लोगों ने सही ही सुना कि इन लोगों को अब भगा दिया जाए। आखिर क्यों भगाया जाए? क्या ये लोग अपराधी हैं? क्या ये लोग अपने घर से एनआईओएस का डिग्री बना कर लाए थे? क्या ये सरकार का आदेश नहीं था कि एनआईओएस डीएलएड से जो भी लोग किए हुए हैं, जो लोग डीएलएड करेंगे उनको आगे की भर्ती में नहीं लिया जाएगा? अगर भर्ती में नहीं लिया जाएगा, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि आप लोगों ने सही कहा कि यह भर्ती में नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे से सवाल करता हूं कि छठे चरण में इन्हें क्यों लिया गया? 7वें चरण जो बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 का जो भर्ती आया, उस भर्ती में इन्हें क्यों लिया गया? जो भर्ती में सेलेक्ट है उनका विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, हम सरकार से पूछता हूं कि इन्हें उनमें उस भर्ती में क्यों लिया गया? क्यों नहीं इसमें पहले से संज्ञान में इस चीज को लिया गया? वहीं पे बात करता हूं, एक ही भर्ती, एक ही विज्ञापन संख्या, और वही विज्ञापन संख्या में एक का जो है वह सिलेक्शन हो जाता है और वे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहीं पे दूसरे लोग जो है वह स्कूल में जब पढ़ाने के लिए तैयारी किए, तैयारी करने के बाद उनका रिजल्ट जो है वह नहीं आ पाया, लेकिन सप्लीमेंट्री में रिजल्ट आया, जो फिर से रिजल्ट जारी किया गया उसमें आया, और उसके बाद इन लोग इंतजार कर रहे थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं तो वहां पे इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। आखिरकार यह किसका आदेश हो सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश में आप लोग देखे होंगे कि यह यहाँ पे बता दिया गया कि जो 10/8/2017 से जो पहले के डीएलएड है वे लोग मान्य होंगे। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वह सही से को नहीं परोसा गया, इसलिए वो उनके पास जो गया वो उसके हिसाब से सुना दिए। लेकिन मैं सरकार से ही कह रहा हूं कि अगर ये कोर्स अनवैलिड है, नहीं मान्य है,
तो आखिरकार छठे चरण में इनायत से डीएलएड वाले टीचर कैसे बने, आप जवाब दीजिए। सातवें चरण जो बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये लोग टीचर कैसे बने, इसका जवाब मैं आपसे मांगता हूं। फिर ये लोग जो वही विज्ञापति संख्या में है और वहीं से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते तो इन लोगों को भगा क्यों दिया जाता है, इस पे कौन बोलेगा, कौन इन लोगों का साथ देने के लिए आएगा, ये मैं आपसे पूछता हूं। बस हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के मन में एक उबाल आए और यह सरकार से पूछे, क्योंकि यह लोकतांत्रिक सरकार है और हम लोगों का अधिकार है कि हम लोगों को जो डिग्री दिया गया वह डिग्री जो है वह मान्य था, तो फिर तभी तो भर्ती में लिया गया, तो फिर अब हम अमान्य कैसे हो गया। एक ही कागज का डिग्री, एक ही बोर्ड का डिग्री, एक ही स्टडी सेंटर जो पूरे भारत में बनाया गया, जो नियम कानून वहीं से सब लोग पढ़े, तो आखिरकार फिर ये लोग कैसे अनवैलिड हुए, कैसे अमान्य किया जा रहा है। हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, जो हमारे जो भी बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनसे भी पूछते हैं, हम अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी पूछते हैं, वहीं पे बिहार के उप मुखिया जो अभी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार ये भर्ती में जो भर्ती का लॉलीपॉप आप दे रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं और उसके बाद इसमें सिलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा, क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हमारे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मारने की धमकी दी जा रही है और उन्हें भगाने की धमकी दी जा रही है। जो आप लोग इनसे पूछिए कि इन लोगों कितने विनम्र तरीका से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोगों को लेटर चाहिए, कि कहाँ लेटर है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर आखिरकार इन लोगों को भगा क्यों दिया जा रहा है, क्यों इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यही चीज हम आपसे पूछते हैं। बस हम भी निवेदन पूर्वक ही पूछ रहे हैं, गुस्सा तो किसी के भी मन में आएगा। आप जरा सोचिए कि अगर आपके घर के बच्चे इनायत से डीएलएड किए होते, 7 साल बर्बाद किए होते और उनका सिलेक्शन नहीं होता, जब वे जो है वह सीढ़ी पे चढ़ जाते और छत पे जाकर के उन्हें धकेल देने का काम किया जाता, तो उसके बाद उन बच्चे का क्या हश्र होगा, यही चीज आपसे पूछने के लिए आया हूं। आप लोग छोटा छोटा वीडियो का क्लिप देखिए, और ये समस्तीपुर का है, जो यहाँ के जो छात्र हैं वही लोग बता रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से ये बनाया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों के साथ हूं। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग मेरे साथ हो तो मैं अब आगे जहां तक जाने की उम्मीद होगी, जहां तक उम्मीद की किरण नजर आएगी, वहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।